मॉल में जाना किसे नहीं पसंद और मॉल का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, गेम्स, फूड कोर्ट ये सारी चीज़ें आ जाती है जो कि हमें एक ही जगह प्रोवाइड हो जाती है, वो है शॉपिंग मॉल्स। पर क्या आप जानते हैं ये मॉल कल्चर हमारे इंडिया में कैसे आया और इससे हमारे रिटेल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ? तो चलो चलते हैं और थोड़ा जानते हैं इंडियन शॉपिंग मॉल के बारे में। माना जाता है इंडिया में पहला शॉपिंग मॉल 1863 से 1864 के बीच में बना था, जिसका नाम स्पेंसर प्लाजा था। इसकी स्थापना चार्ल्स ड्यूरंट एंड जे.डब्ल्यू. स्पेंसर द्वारा हुई थी और मॉल यूजॉन एक्सशॉट द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि ब्रिटिश थे। मॉल लोकेट था अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु में। अन्ना सलाई के नाम से प्रचलित एरिया को लोग पहले माउंट रोड के नाम से जानते थे। स्पेंसर एंड कंपनी द्वारा 1895 में भारत की धरती पे पहला डिपार्टमेंट स्टोर खोला गया, पर कुछ सालों बाद स्पेंसर एंड कंपनी ने डिपार्टमेंट स्टोर को एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया, जिसकी डिज़ाइन W.N. पॉक्सन नामक व्यक्ति ने की थी, जो कि 1983 तक रही। पर दुर्भाग्यपूर्ण 1983 में मिस्टीरियसली आग लगने से बिल्डिंग जल के नष्ट हुई। कुछ सालों बाद 1985 में उसी जगह पुनर्निर्माण शुरू हुआ, जो कि 10 एकड़ के क्षेत्र में था और फिर से उसे 1991 में रीओपन किया गया। ये सिटी का ग्रेड ए कमर्शियल प्रोजेक्ट था, जिसे जनवरी 1993 में मंगल तीर्थ एस्टेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया था। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मॉल है। जब इसका निर्माण हुआ, आप कह सकते हैं ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉल था। इसका टोटल रिटेल एरिया 5,30,000 स्क्वायर फीट था। प्लाजा में टोटल शॉप 700 थी और एवरीडे वॉकिंग 22,000 लोगों की होती थी और वीकेंड में 40,000 तक होती थी। इसे हम इंडिया का पहला मॉल कह सकते हैं। क्रॉस रोड्स मॉल इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट मॉल सितंबर 1999 में मुंबई के साउथ मुंबई सेंट्रल एरिया में ओपन हुआ, प्राइमल होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा, जो कि एक फार्मास्यूटिकल ग्रुप था। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट कंपनी है चेन्नई स्पेंसर प्लाजा के बाद। यह इंडिया का पहला मॉडर्न शॉपिंग मॉल था। मॉल का नाम क्रॉस रोड था, पर कुछ वक्त बाद बदलकर सोबो सेंट्रल कर दिया। यह मैं आपको बता दूं, सोबो को साउथ बॉम्बे भी कहा जाता है। सोबो सेंट्रल मॉल अभी मुंबई में महालक्ष्मी स्थित है, जहां अभी आप ब्रांड फैक्ट्री स्टोर देख सकते हो। मॉल का टोटल रिटेल एरिया 15 लाख स्क्वायर फीट है। हमें यहाँ देखने को मिलता है कि 2000 के दशक में इंडिया में सिर्फ 3 मॉल थे, पर कुछ सालों बाद जैसे 2006 में हमें 220 मॉल की संख्या देखने को मिलती है और बढ़कर 2010 तक 600 मॉल की संख्या और 2015 तक हमें 700 प्लस मॉल देखने को मिलते हैं, जिन्होंने 100 मिलियन स्क्वायर फीट इंडियन रिटेल में जगह बनाई। आप कह सकते हैं मॉल एक फ्लो बन गया है रिटेल कंपनीज के लिए, जहां बड़े पैमाने पर वस्तुओं का व्यवहार होता है। मॉल ने लोगों के खरीदने के तरीके को बदल दिया। मॉल के कल्चर से कंज्यूमर काफ़ी आकर्षित और काफ़ी खुश भी होने लगे। कंज्यूमर्स मॉल में परचेसिंग करने ही नहीं जाते थे, बल्कि शॉपिंग एक एंटरटेनमेंट करने का और घूमने का जरिया बन गया है। आप कह सकते हैं एक छत के नीचे मॉल आकर्षण का एक ढेर प्रदान करता है, जहां कंज्यूमर को बिना किसी तकलीफ के और बिना किसी ट्रैफिक के एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाने के लिए आसानी हो जाती है, जहां कस्टमर को हाई प्रोफाइल शॉपिंग और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान होती हैं और इससे दुकानदारों के लिए भी एक आकर्षण और गैम्बलर्स वातावरण तैयार हो जाता है, जहां कस्टमर क्वालिटी और फैशन के लिए ज़्यादा चिंतित होते हैं और बजट के लिए कम। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य काफ़ी हद तक मॉल के हाथों में है, क्योंकि मॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां काफ़ी रिटेलर्स एक छत के नीचे काफ़ी सुविधा मिलती है, जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, एंटरटेनमेंट और एम्बियंस। मॉल्स कंज्यूमर और रिटेलर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। मॉल्स ने रिटेलरों को एक नई दिशा दी है और व्यवसाय करने के लिए एक नई परिभाषा सिखाई है और नई जनरेशन के लिए रिटेल में एक करियर अपॉर्चुनिटी बनाई है। तो ये थी कुछ रोचक बातें इंडियन मॉल्स के बारे में। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे नई वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिटेल इंडिया।